दें। हबीब अकरम साहब देखें ना, ये पॉइंट है कि डिजिटल मीडिया और जर्नलिज्म में बड़ा फर्क है। अगर हम बात करेंगे जी, जो हमारी अभी बात कर रही थी कि जी हमें चेंज से नहीं घबराना चाहिए और वो एक डिफरेंट उसका ऑडियंस है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कुछ हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं इस तरह के एक प्लेटफॉर्म पे, उसमें मलिक साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनका काम है फिल्टर के तौर पर एक्ट करना, ये एक तरह के जज हैं, वो कहेंगे यार ये नहीं चल सकता। तो जर्नलिज्म और सोशल मीडिया को का कंपैरिजन वहां पे खत्म हो जाता है जहां पे जर्नलिज्म के नाम पे वो शुरू हो जाए जिसके मलिक साहब बात कर रहे हैं। अब इसका फिर क्या तोड़ है? फिर नुकसान तो हमें। इसके लिए कानून मौजूद है, और कानून उससे पहले का मौजूद है जब किसी भी किस्म का मीडिया, बिलखुसूस टीवी या डिजिटल मीडिया का तस्वुर भी मौजूद नहीं था। आप पीपीसी आज भी उठा के देख लें, जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसकी एक दफ़ा ये वाज़े तौर पर बताती है कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, उसको फैलाया जाए, किसी भी ऐसे ज़रिए से लोगों तक पहुँचाया जाए जो इल्ज़ाम, बशर्ते के इल्ज़ाम जो है वो उसका फैक्ट साबित ना किया जा सके, तो उस पर सजा। वो तो फिर पीका लॉज आ जाते हैं, फिर उसमें शोर मच जाता है। पीपीसी देखिए, हमें स्पेशल लॉज, पाकिस्तान में स्पेशल लॉज जब भी बनाए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि एक फजूल एक्सरसाइज है। पहले वाले लॉ पे अमल करा लें, वही काफ़ी है। आपके पीपीसी के अंदर फौजदारी जुर्म भी है, और आप लाइबल और स्लैंडर का काम आप टॉट के जरिए भी कर सकते हैं। आपके मुल्क के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है। अब मसला ये है इंतजामिया का निकम्मापन, और इन सारे निकम्मेपनों की नालायकी आप उस नौजवान पे डाल देना चाहते हैं जिसके मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल गया, कोई उसने गलत बात कह दी, चलिए भाई बिस्मिल्लाह उसने कह दी, उसके ऊपर मुकदमा चलाइए। आपको कौन कह रहे हैं उसको ना रोके? हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यानी आप ये कह रहे हैं कि जी उसका तरीका ये है कि जो लॉज है उनको फॉलो करें। सर एक जुमला कह दूं, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए महसूस होती है, आपके जो लॉज हैं, लॉज स्पेसिफाइड हैं, आपको वाज़ेह करते हैं कि ये कहेंगे ये नहीं कहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ये कहाँ की जर्नलिज्म है? शहबाज फोन सुनता पिया मैं तो भरा ना गल करा तेरा भरा। देखिए, एक तो पब्लिक फिगर के बारे में, पब्लिक फिगर के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो सुननी पड़ेंगी पब्लिक फिगर को। हमारे पब्लिक फिगर एक तो शीशे के घर में ना बैठे ना वो चूजे हैं कि जनाब जरा सी उन्हें हवा लगेगी तो वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो सियासत में आया है उसको इस तरह की लेकिन हबीब साहब ये ट्रंप को भी सुननी पड़ रही है, ये जो बाइडन को भी सुननी पड़ती है, और आज की नहीं, ये डिजिटल मीडिया से पहले की सुननी पड़ रही है। जो बाइडन और एक और है, एक और करना क्राइम नहीं है। आप मेरा ख्याल है हम एक एतराफ भी कर लें, हम सारे यहाँ जर्नलिस्ट बैठे एक एतराफ भी कर लें। वो एतराफ ये है कि डिजिटल मीडिया की तकलीफ हमें नहीं है। डिजिटल मीडिया की तकलीफ जहां है वहां की बात करें, और आज की बात करें जब ट्विटर बंद है। इसका ये जो हबीब साहब पर्सपेक्टिव देना नुसरत, आई थिंक इसका सोल्यूशन कुछ और है, वो है रेगुलेशन थ्रू जर्नलिस्ट बॉडीज। जब तक कोई भी सरकार किसी भी मुल्क में मीडिया को अपने हाथ में लेके अपने कवानीन के जरिए रेगुलेट करेगी, वो आज़ादी इजहार राय को कदगन लगाने के मुतरादिफ होगी अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत। चाहे वो फवाद चौधरी के दौर में जो कुछ आने जा रहा था, चाहे मरियम औरंगजेब साहबा जो सोच रही थी, ये अब सोचा जा रहा है, अब तो खैर कुछ अजीब ही सोचा जा रहा है। तो अखबार से अयूब खान को मसला था, जनरल परवेज जिया को मुझ मसला था, टीवी से जनरल मुशर्रफ को मसला था। मसला ये है कि हम किस चीज का, मैं ये कह रहा हूं सर कि मेरी जाती और नाक़िस राय में हल कभी सरकार के पास मीडिया रेगुलेट करने का नहीं हो सकता। सर्टन स्टेट लॉ शुड आल्सो बी देयर, बट जो रियल रेगुलेशन, जो एतराज़ात मलिक साहब उठा रहे हैं, हबीब साहब उठा रहे हैं, उनको एड्रेस करने का जो प्लेटफॉर्म आइडियल हो सकता है, दैट इज थ्रू जर्नलिस्ट बॉडी। अंबर शम्सी थ्रू जर्नलिस्ट बॉडी। पर ये जेन्युइन देखें ना, हम बात जर्नलिस्ट बेस्ड एक ऐसा पैनल, एक ऐसी बॉडी जो रेगुलेट करे। पता नहीं ये कितना प्रैक्टिकल है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब चले गए थे अपने ऊपर झूठे इल्जामात के लिए, प्रेस क्लब ने बड़े आराम से उनको फारग कर दिया था, जाइए जी। अंबर क्या करें? देखें ना, ये मलिक साहब का जेन्युइन है कि आपको वही शख्स जो टेलीविजन पर बैठ के एक तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ही वो टेलीविजन से उठ के जाता है वीलॉग पे, तो 180 डिग्री फ्लिप करते हैं, वहां पे बिल्कुल सब कुछ खुला है, और वहां से शुरू हो जाती है गड़बड़। तो खतरा इधर से है। फिर देखिए, मैं इत्तेफाक इतना करती हूँ कि अब ऑडियंस बदल गई है। अब छोड़ दें कि किसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, कौन किसको पसंद करता है। हमें मान लेना चाहिए कि इस वक्त सहाफत नहीं चाहिए होती, इस वक्त आपको राय साजी सिर्फ चाहिए होती है। सहाफत क्या होती है? सहाफत ये होती है कि आप पहले तो खबरें जमा करें, फिर आपकी तस्दीक करें, फिर आपको एक खास
एहतियात के साथ, जिम्मेदारी के साथ लोगों के सामने पेश करें। अब वो जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में ये नहीं रहा, या सोशल मीडिया कंपनीज के पास ये जिम्मेदारियां चली गई हैं। अगर आप किसी से भी बात करें तो वो सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और जिसके पास VPNs होंगे तो ट्विटर पे देखेंगे। तो लेट्स एडमिट दैट। तो इसका मतलब ये है कि फिर कौन, जिम्मेदारी किसकी है कि रेगुलेट करे। मैं अजमल से 100% इत्तेफाक करती हूँ, और इसमें प्रेस क्लब्स आप ना लाए, क्योंकि प्रेस क्लब्स एक जो प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है उस तरीके से, इट्स अ क्लब। ये फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस पर इत्तेफाक राय। जैसे हमने फवाद चौधरी के दौर में जब उन्होंने कानून साजी करने की कोशिश की थी तो एक इत्तेहाद नजर आया था, रेजिस्ट किया था, मज़ाहमत की थी। अब भी मेरे ख्याल में, ताकि सहाफत की, क्योंकि अहमियत बहुत है ना, ये जो 3 प्रोसेसेस हैं, ये राय साजी सिर्फ नहीं करनी चाहिए, इसमें हमें लोगों की, मैं बार बार कह रही हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म जो है वो सफर किया है। लेकिन वो उसका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। सनसनी जो है, सनसनी और सियासत जो है वो राइज है। जो बाकी एक बहुत अच्छा एक अखबार है जिन्होंने कराची में वाटर माफिया पे बड़ी अच्छी तहकीकाती रिपोर्ट शाये की थी, वो किसी ने नहीं पढ़ी, क्या इम्पैक्ट हुआ था। सो रियली आई थिंक इसमें सबसे पहले मैं समझती हूँ कि जर्नलिस्ट को किसी तरीके से रेगुलेट करने का, इस पे इत्तेफाक राय कायम करना होगा, चाहे आप लाइसेंसेस के तौर पे, नॉट बाय द गवर्नमेंट बट बाय प्रेस एसोसिएशंस वो करें। या दूसरी तरफ ये है कि जो सहाफत के बारे में जो संजीदा है, इंटरेस्ट जर्नलिज्म के बारे में भी संजीदगी से सोचना चाहिए कि हम ओरिजिनल जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो इम्पैक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लोग इस वक्त सिर्फ सनसनी और सियासत पे ये एक्चुअली मारिया ये इशू है ना कि देखें, राय साजी जो अंबर बात कर रही हैं, राय साजी को नाम, जर्नलिज्म अब राय साजी है, यही कहते हैं। जज को वीलॉग कर रहा है, वो अपनी राय दे रहा है,